पर सीमन पर खींची है दोनों ओर तलवार, एक करे जब वार हो दूजे का पलटवार। करे एक जब वार हो दूजे का पलटवार, पर सीमन पर खींची है दोनों ओर तलवार। साथियों, इस समय 2 दिनों से संसद में संग्राम चल रहा है, घमासान बहस जारी है और चर्चा का जो विषय है वो महिला आरक्षण का मुद्दा है। महिला आरक्षण पर संशोधन बिल 3 सरकार लेके आई है, उस पर जबरदस्त चर्चा हो रही और खबर है कि शाम 6:30 बजे के बाद आज ही लोकसभा में वोटिंग होगी और फिर उसके बाद कल राज्यसभा में चर्चा होगी, वोटिंग होगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मजे की बात तो यह है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। पक्ष विपक्ष सब सहमत है महिला आरक्षण से। इसके बावजूद भीषण घमासान देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण के लिए पहले भी कई बार प्रयास हुए लेकिन असफल हुआ और आखिर में 2023 में बीजेपी सरकार में महिला आरक्षण लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो महिलाओं को उस हिसाब से 33% जो आरक्षण था मिला नहीं। वजह थी, उसमें शर्त थी लगी थी, बाधा थी कि नई जनगणना के बाद आबादी के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के लिए जो परिसीमन प्रक्रिया होगी उसके बाद ही यह आरक्षण लागू होगा। तो अब ये नई जनगणना भी लग रहा है कि 2029 से आगे भी जा सकती है और फिर ये अगर इस तरह परिसीमन का प्रक्रिया जब चलेगी तो फिर कहीं जाके वही 34 तक ही नंबर आ पाएगा। सरकार का तर्क है कि वह चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण जल्दी मिले और 2029 में ये लागू हो जाए और इसी के लिए वह 3 संशोधन बिल लेके आई है। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि यह जो है गलत है और इन बिलों को विपक्ष कह रहा है जन विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। उनका तर्क यह है कि एक तो ये जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 16 अप्रैल की टाइम रखा गया है, अभी बंगाल में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में होना है और उसके पहले ही यह चर्चा रख दी गई है, वोटिंग रख दी गई है। तो यह कवायद है महिला वोटरों को लुभाने की। दूसरा तर्क परिसीमन को लेकर है कि ये जो जल्दी करने की बात सरकार कह रही है और यह भी सरकार कह रही है कि इससे दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होगा क्योंकि 50% लोकसभा की सीट बढ़ा दी गई हर राज्य की। विपक्ष का तर्क है कि ये जो परिसीमन को जनगणना से डीलिंक करने के लिए संशोधन में कहा जा रहा है उससे नुकसान होगा। वो कह रही है कि जनगणना के बाद ही, और सपा तो कह रही कि जाति जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही, उसके बाद तय हो, यानी कोटा के अंदर कोटा महिलाओं का मिलना चाहिए। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर इसमें बाधा भी है कि यह संशोधन बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए